माया नगरी की विश कन्या का डेंजरस इश्क। माया नगरी की विश कन्या का डेंजरस इश्क मतलब एक तरफ इश्क का जादू था और दूसरी तरफ इश्क का काला जादू। एक सेकंड। क्या एक न्यूज एंकर नेशनल टीवी पर एक जवान एक्टर की दुर्भाग्यपूर्ण मौत का कारण काला जादू बता रहा है? ठीक सुना, सुशांत की जिंदगी पर काले जादू का असर होने लगा था। ये विश्वास करना थोड़ा असंभव सा लगता है कि ये न्यूज है, ना कि किसी मनोरंजन चैनल पर चल रहा कोई अजीब और गरीब सीरियल। और वहीं दूसरी ओर इन्हीं न्यूज चैनल्स पर चल रही डिबेट्स किसी बिग बॉस टाइप रियलिटी शो से कम नहीं लगती, जिनमें भर कर जबरदस्ती का ड्रामा और इमोशन ठूंसा जाता है। आप देखेंगे वीर जारा, क्योंकि आपको हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान से प्यार है, इसीलिए वीर जारा देखेंगे आप। इसीलिए आप वो नहीं देखेंगे सनी देओल की फिल्म, जहां चीखने चिल्लाने को भरपूर प्रोत्साहन मिलता है। चीख कर चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्ला कर बोलता हूँ तो इनको दिक्कत क्या होती है। और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट और गाली गलौज भी इन बहसों में आम बात हो चुकी है। बदतमीज आदमी हो तुम। ऑडियो खोलो, क्या कह रहा है ये? दलाल कहे वो जो क्या कहते हैं, अब एक शब्द मैं कहना नहीं चाहता, BNT, वो भी कहे चलेगा। अगर हम अपने न्यूज चैनलों की तुलना एक किचन से करें तो ये एक ऐसी किचन होगी जिसमें सिर्फ मसालों से भरा तला भुना खाना ही होता है, और पौष्टिक आहार के नाम पर शायद कभी किसी कोने में एक केला पड़ा मिल जाता है। तो ऐसी किचन का खाना जरूर कुछ दिनों तक हमारी जीभ को ललचा सकता है, पर उसके बाद इसका दुष्प्रभाव हमारी सेहत पर दिखना निश्चित है। ठीक उसी तरह उटपटांग मनोरंजन से भरी ऐसी न्यूज हमारे मन को ललचा सकती है, पर कुछ वक्त बाद इसका हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य और हमारे मानसिक विकास पर भारी नुकसान होना तय है। अच्छा, एक चीज जो आपने सोची हो नहीं सोची हो, आपको बता दें कि आज से आज तक पर हम आपके साथ अंताक्षरी भी खेलेंगे। तो ऐसी न्यूज हर चैनल पर चलना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचे समझे बिजनेस प्लान के तहत किया जाता है। आइए इन्हीं न्यूज चैनलों के कुछ एडिटर्स और एंकर्स से सुनते हैं कि ये सारा खेल आखिर है क्या। जो टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हैं, उन न्यूज़ रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। कंटेंट जितना सस्ता होगा, जितना चीप होगा, उसकी टीआरपी उतनी ज़्यादा होगी। कंटेंट जितना साफ सुथरा होगा, उसकी टीआरपी उतनी कम होगी। इसीलिए आपको न्यूज़ चैनल्स पर बहुत कई बार घटिया कंटेंट देखने को मिलता है। टीवी चैनल्स की रेटिंग्स को टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स कहते हैं, जो BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल नाम की एक संस्था कैलकुलेट करती है और हर हफ्ते अपनी वेबसाइट पर डालती है। सर, इस हफ्ते की टीआरपी आ गई है सर। टीआरपी कैलकुलेट करने के दो आधार हैं, एक कि ये चैनल कितने लोगों ने देखा और दूसरा कितने वक्त के लिए देखा। और इसी टीआरपी के आधार पर इन चैनल्स पर चलने वाले विज्ञापनों का हर सेकंड का रेट तय होता है। और अगर हमें ज़्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। और ये टीआरपी कैलकुलेशन कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल एक अनुमान है, उसी तरीके से टीआरपी यानी कि रेटिंग सिस्टम भी एक अनुमान है। और इसी के आधार पर अक्सर सारे न्यूज चैनल्स खुद को नंबर 1 बुलाते रहते हैं। आज रिपब्लिक भारत नंबर 1 चैनल कैसे बन गया? अर्नब, हमने इतिहास रच दिया, ये हमारी बादशाहत सामने आई, तमाम चैनल्स को पछाड़ दिया। तो अब न्यूज का मकसद रिपोर्टर को ग्राउंड पर भेज सही जानकारी और सच्ची खबरें लाना नहीं है, बल्कि टीवी स्टूडियो में एंकर को बिठाकर सबसे आसान तरीकों से ज्यादा आंखों को अपनी तरफ आकर्षित करना है और उन आंखों को अपने न्यूज चैनल पर लंबे से लंबे वक्त तक रोक के रखना है। मुझे लगता है कि जैसे साबुन, तेल, कंघा बिकता है दुकान पे, वैसे ही न्यूज़ चैनल पे या अखबार में खबरें बिकती हैं। तो उस समय फिर मुझे लगता है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ और इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ, तो इसका जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उसमें से हो सकता है कुछ मेरी जेब में भी आ जाएगा साल के अंत में इंसेंटिव के तौर पे या सैलरी में ग्रोथ की तौर पे। भारत का संविधान हमें सूचना का मौलिक अधिकार देता है और इसीलिए इन न्यूज चैनलों को अनेकों खास सुविधाएं मिलती हैं इस अधिकार की पूर्ति के लिए। पर हम दर्शकों ने क्यों टीवी न्यूज से सूचना मांगना या उसकी अपेक्षा भी करना छोड़ दिया है? व्यूअर डिसाइड करता है कि वो आपको देखना चाहता है। अगर आप सही कर रहे हो तो व्यूअर देख रहा है, नहीं सही कर रहे हो तो आपको नहीं देखेगा। भैया आजकल सबके हाथ में रिमोट नहीं, पर रिपब्लिक सही नहीं कर रहा तब भी लोग देख रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं कि चल आज सास बहू सीरियल नहीं, आज इसको देखते हैं। जब हम मनोरंजन चैनलों को न्यूज के लिए नहीं देख सकते तो फिर न्यूज को मनोरंजन के लिए क्यों देख रहे हैं?
न्यूज़ चैनल और पत्रकार हमारे प्रतिनिधि होते हैं जिनका कर्तव्य है हमारी आवाज़ को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना और उनकी नीतियों और फैसलों की जांच कर हम तक सटीक जानकारी पहुंचाना। इसलिए मनोरंजन के लिए न्यूज़ देखना वैसी ही बात है जैसे पेट खराब होने पर डॉक्टर की जगह हलवाई के पास जाना। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि हमारे न्यूज़ चैनल्स ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम अपनी असल जिंदगी की अक्सर कठिन और चुनौतीपूर्ण सच्चाई से दूर होकर सिर्फ एक मनोरंजन की काल्पनिक दुनिया में खो जाएं और उनके लिए मुनाफा कमाना और आसान हो जाए। उदाहरण के लिए पिछले 2 महीनों में हमारे 5 चैनल्स की लगभग 380 प्राइम टाइम न्यूज़ डिबेट्स में सिर्फ एक बहस कोरोना पर थी। ड्रामा क्या है ड्रामा? #selfie with cow। सच तो यह है कि श्री राम के नाम से डरना चाहिए पापियों को, और पाकिस्तान तो पापी है इसलिए बहुत डरता है। ताल ठोक कर कह रहा हूं कि आज चीन के चमचों की चालबाजी बर्बाद होने वाली है। आज सबूत गैंग के गाल पर तमाचा पड़ने वाला है। चलिए विवेक जी, चलते हैं चाइना की सरकार बदलने। चले क्या? न्यूज़ चैनलों की ऐसी स्थिति के कारण अब हम आम लोगों पर किसी मुसीबत टूटने का मतलब ये है कि हमें अपनी आवाज़ उठाने का सारा बोझ खुद पर लेना पड़ेगा। ये आपने देखा, ये 2 दिन से बॉडी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये 2 दिन से ये इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। एक ये बॉडी है। अब ये देख लीजिए, ये पूछ लीजिए यहाँ से। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई स्वीपर नहीं, बस इसी तरह पड़े हुए हैं। ये अंकल है, ये मेरे कुछ नहीं लगते हैं। इसके बाद भी अंकल के मैंने ऑक्सीजन चेंज करता हूँ, इनको ख्याल रखता हूँ, बोलता हूँ अंकल को चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, अगर इनका ऑक्सीजन ख़त्म होता है तो ये चिल्लाते हैं, तो मुझे मजबूरी में इनका ऑक्सीजन ठीक करना पड़ता है। लेकिन आप नर्स से पूछोगे मैम चलो प्लीज़ जल्दी चलो, पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो वो बोलते हैं मेरे पास किट नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। क्या हम आम इंसान इन न्यूज़ चैनलों के लिए सिर्फ टीआरपी का एक आंकड़ा बनकर रह गए हैं? अगर इनके बिजनेस मॉडल के लिए हम दर्शक इतने महत्वपूर्ण हैं तो क्या हम दर्शकों की जिंदगी से जुड़े जरूरी सवाल इनके लिए बिल्कुल अहम नहीं होने चाहिए? मीडिया तो वही दिखाते हैं जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं। खुद आसान मुनाफा कमाने के लिए हमको कचरा मनोरंजन बेचकर ये न्यूज़ चैनल इसकी जिम्मेदारी भी हम दर्शकों के सर ही डाल देते हैं। तो ये वैसी बात है जैसे एक केमिस्ट या दवाई का दुकानदार लो क्वालिटी दवाइयाँ बेच कर पैसा कमाता रहता है और शिकायत आने पर यह कहता है कि लोगों को कम क्वालिटी वाली दवाइयाँ ही ज़्यादा पसंद हैं। अभी तो मनोहर कहानियाँ बिक रही है तो मनोहर कहानियाँ बेच रहे हैं। जिस दिन लगने लगेगा कि भाई मनोहर कहानियाँ से लोगों का मन उब गया, अब लोगों को प्रतियोगिता दर्पण चाहिए, तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे है ना, उस दिन कंपटीशन सक्सेस रिव्यू लाएंगे। अभी तो चल रहा है जो चल रहा है। तो हम दर्शकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे न्यूज़ चैनलों की लगातार आलोचना करते रहें और इनसे सवाल पूछते रहें कि ये हमारे हित के सवाल कब उठाएंगे। और तब तक टीवी और इंटरनेट पर ऐसे चैनल ढूंढें जो अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और हमें तथ्यात्मक जानकारी देते हैं। और जब भी न्यूज़ देखें तो सही जानकारी के लिए देखें, ना कि सस्ते मनोरंजन के लिए। मैं कहता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों को करनी पड़ेगी व्यूअर्स को, टेलीविजन रिमोट से। टीवी की औकात केवल उतनी है जितना आपका रिमोट है, और 1 सेकंड के 1000 में हिस्से में आप उसको जमीन पे ला सकते हो। क्या करना है आपको? बटन ही तो दबाना है।